हेलो फ्रेंड्स। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक एक्सेल कमांड्स आपसे डिस्कस की थी और उसी को आज कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ और बेसिक कमांड्स आपसे शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ जो कमांड सामने आप देख रहे हैं, कॉन्कैटिनेट, ट्रिम, सम इफ, टुडे एंड नाउ, ये कुछ 6 कमांड्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा और ये भी आपके लर्निंग में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो खैर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कमांड हमारे पास में है यहाँ पर वो है कॉन्कैटिनेट। तो कॉन्कैटिनेट का यूज क्या है, इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि हमारे पास में एक फीडबैक ये भी आया था लास्ट टाइम कि कमांड बहुत बार हमें क्लियर नहीं दिख पाती है, किसका जो है वो रेजोल्यूशन साइज थोड़ा सा छोटा है। तो कोशिश करूंगा कि सबको ये चीज क्लियर दिख पाए। इसको कभी भी आपको देखना होगा तो यहाँ पर इस बॉक्स में भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको ये कमांड साफ साफ दिखती रहेगी। तो दोनों जगह पर आप देख सकते हैं। और एक चीज मैंने क्या की है, जो भी कमांड मैं यहाँ पर लिखूंगा इस कॉलम में भी आपको दिख जाएगी। तो बाद में भी आप रेफरेंस के लिए कभी भी देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कमांड्स आपके पास में आती रहेंगी। एनीवे, इसको हम स्टार्ट करते हैं कॉन्कैटिनेट कमांड के साथ। इसको यूज किस लिए करते हैं, कब काम आता है कॉन्कैटिनेट, पहले इसको समझते हैं। तो कॉन्कैटिनेट का यूज देखिए ये है कि दो अलग अलग टेक्स्ट को जो अलग अलग सेल्स में लिखे हुए हैं उनको ये ज्वाइन कर देता है। बहुत बार हमारे पास में इस तरह का डेटा आता है कि फर्स्ट नेम जो है वो एक कॉलम में दिया है, लास्ट नेम दूसरे कॉलम में दिया है, दोनों अलग अलग सेल्स में है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। पर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे दोनों एक ही सेल के अंदर चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बहुत जल्दी आपका ये काम कर देगा। तो इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट फॉर्मेट, आप देख सकते हैं यहाँ से सिंटैक्स लिखा हुआ है टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 एंड सो ऑन। तो पहला टेक्स्ट कहाँ पर है, B3 में, कॉमा लगाया और दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अभी क्या किया है मैंने, दोनों साथ में सेलेक्ट कर लिए तो दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा, दोनों कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे। एक बार इसको देख लेते हैं कैसा आता है। तो ये आप देखेंगे तो अंकुश धवन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज्वाइन हो गया बट देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन। अगर तो मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे स्पेस नहीं चाहिए तो मेरा काम हो गया। बट इन केस अगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इन दोनों के बीच में स्पेस भी चाहिए, तो वो भी आपका ये प्रॉब्लम कॉन्कैटिनेट सॉल्व कर सकता है। वो कैसे करेगा, इसको समझते हैं। वापस ये कमांड लगाते हैं दोबारा से, कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट 1 विच इज B3 कॉमा, अब मैं क्या करूंगा, एक स्पेस का प्रोविजन कर दूंगा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा। मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया और उसके बाद एक स्पेस दे दिया और एक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। तो ये मेरा टेक्स्ट 2 बन गया। ये देखिए टेक्स्ट 2 हाईलाइटेड भी अगर आप देखें यहाँ पर, और उसके बाद कॉमा, अब मेरा टेक्स्ट 3 आ गया। तो मेरा टेक्स्ट 3 क्या है, लास्ट नेम। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो मेरा अंकुश धवन जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम विद स्पेस यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी ये तो हमारा कॉन्कैटिनेट कमांड हुआ। सेकेंड कमांड पे चलते हैं विच इज ट्रिम। अब ट्रिम का क्या पर्पस है, किस काम आता है ये। ट्रिम का पर्पस ये है कि कोई भी अगर आपके टेक्स्ट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो उसको रिमूव कर देता है, ट्रिम कर देता है, उसको कट कर देता है। तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर अंकुश धवन, इसके बीच में सिंगल स्पेस ही है। कभी कभी आपके पास ऐसा डेटा भी आ सकता है जहां पर आपके पास में एक्स्ट्रा स्पेसेस हो। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा अंकुश और स्पेस जो है 3-4 दे दिए मैंने। लिखते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कितने स्पेसेस मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो यहाँ पर अंकुश धवन मेरे पास काफी सारे स्पेसेस के साथ आ रहा है, पर मुझे चाहिए इस तरह के फॉर्मेट में एक स्पेस रहना चाहिए, बाकी सब एक्स्ट्रा है मेरे लिए, एक से ज्यादा जितना भी है। तो क्या करूंगा मैं उसके लिए, मैं ट्रिम कमांड यूज करूंगा। ट्रिम स्टार्ट किया मैंने और सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट कहाँ पर है, इस सेल में। तो जिस भी सेल में है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। H1 में था, H1 सेलेक्ट कर लिया और एंटर किया। अभी देखिए ये विद सिंगल स्पेस आ गया, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर तो मेरा करेक्ट था ही, मैंने सिंगल स्पेस के साथ किया था, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिस के साथ आ गया था। तो ट्रिम कमांड ने मेरा वो काम कर दिया। देखिए यहाँ पर तो अगर मेरे पास में सिंगल सेल है तो मैं जाकर के मैनुअली भी इसको सेलेक्ट करके ऐसे 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 करके रिमूव कर सकता हूँ। पर अगर मेरे पास डेटा बहुत सारा है तो फिर ये कमांड आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और एक और खास बात क्या है, अच्छी बात क्या है राघव,
इस कमांड की कि सपोज आपके पास में डेटा ऐसा है जहां पर किसी में 2 स्पेस हैं, किसी में 4 है, किसी 5 भी दिया है और किसी में सिंगल भी है, पर मुझे तो सब सिंगल वाले चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सिंगल वाले पे कमांड लगाऊं तो उसको 0 कर दे, स्पेस ही ना रखे उसके बीच में, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सपोज मेरे इसके बीच में सिंगल स्पेस ही रहता है और तब भी मैंने कमांड लगाई, देखिए तब भी इसने कुछ रिमूव नहीं किया है। तो ये ट्रिम कमांड काम आती है जब आपके पास में टेक्स्ट के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस होता है, तो इट हेल्प्स यू रिमूव ऑल दोज एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन टू टेक्स्ट। तो ये तो हमारी होगी ट्रिम कमांड। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पर, जो कि है सम इफ। तो ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। सम यानी कि टोटल, इफ यानी कि कोई कंडीशन, तो उस कंडीशन के बेसिस पर मुझे टोटल करना है। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही, अदरवाइज मुझे नहीं करना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये डेटा हमारे पास में है, तो सपोज मुझे सिर्फ उन्हीं के मार्क्स का टोटल करना है जो लोग गोवा से बिलोंग करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? इक्वल्स टू सम इफ, सेकंड ऑप्शन है, मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, टैब प्रेस किया। अब रेंज यानी कि रेंज कहाँ पर है मेरी, कहाँ से मुझे डेटा लेना है, कहाँ पर चेक करूंगा मैं? इस कॉलम में चेक करूंगा कि लोग गोवा से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। आप क्राइटेरिया मुझसे पूछ रहा है, आप देखें यहाँ पर हमने D3 से D22 जो मेरा डेटा था वो सेलेक्ट कर लिया। अभी मुझसे क्राइटेरिया पूछ रहा है तो मैं गोवा लिख दूंगा क्राइटेरिया में। जैसे कि लास्ट टाइम भी आपको बताया था, तो उसको टेक्स्ट को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने, कॉमा। अब सम रेंज यानी कि सम कहाँ पर, कहाँ से करना है, इस कॉलम में है, तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, तो मेरा सम रेंज भी जो है वो सेलेक्ट हो गया, E3 से E22, क्योंकि ई कॉलम में है। और मैंने इसको जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे टोटल बता देगा। 283 आ रहा है टोटल उन लोगों का जो लोग गोवा से बिलोंग करते हैं। तो मुझे अलग अलग एक एक जाकर के उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा तो बहुत बड़ा भी आपको मिल सकता है, राइट। तो ये तो हुई हमारी सम इफ कमांड। तो आइए अब हम सम इफ कमांड के बारे में बात करते हैं। सम इफ तो एक कंडीशन के साथ हो गई। सम इफ्स मतलब कंडीशंस हैं पर मल्टीपल कंडीशन है। सिंपली ये सम इफ का प्लूरल है, तो एक से ज्यादा अगर कंडीशन होगी और मुझे टोटल करना है तो मैं सम इफ्स यूज कर सकता हूँ उसके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू सम इफ्स, देखिए थर्ड ऑप्शन मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया। अब सम रेंज मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, सम कहाँ से करना है मुझे, तो मैंने फर्स्ट सेल पे गया जहाँ पर मेरे मार्क्स लिखे हुए हैं और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, इससे मैंने सिलेक्शन ले लिया कि रेंज सम की कौन सी है, कहाँ से मुझे सम करना है, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 1। सो क्राइटेरिया जहां से मुझे लेना है, मेरा क्राइटेरिया यहाँ पर हम ये रख रहे हैं कि एज्यूमिंग दो कंडीशंस हमारे पास में है कि उन लोगों का टोटल करना है मार्क्स का जो लोग गोवा से बिलोंग करते हैं और जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं। तो दो कंडीशंस हो गई हमारे पास, मोर देन वन कंडीशन। नंबर वन कंडीशन, दे शुड बिलोंग टू गोवा। नंबर टू कंडीशन, देयर मार्क्स शुड बी मोर देन 70, अदरवाइज यू डू नॉट वांट टू टोटल देयर मार्क्स। फाइन। तो पहला क्राइटेरिया हमारे पास में गोवा है, तो उसकी रेंज कहाँ पर है, लोकेशंस कहाँ पे दी है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया 1 जो है हमारा गोवा है, यानी कि लोकेशन है, तो यहाँ पर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। पूरा टेबल सेलेक्ट करना है नीचे तक कॉलम को, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किसी मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्राइटेरिया 1 मुझे लिखना है यहाँ पर, आप देखिए हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 क्या है, गोवा। तो टेक्स्ट को जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया था, हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही लिखेंगे, अदरवाइज वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया कहाँ पर है मेरा, दूसरा क्राइटेरिया मार्क्स है कि मार्क्स 70 से ज्यादा होने चाहिए। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, फाइन, कॉमा। अब क्राइटेरिया 2 क्या है मेरा, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, सेकंड क्राइटेरिया है कि मार्क्स 70 से ज्यादा होने चाहिए, उसको भी मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखूंगा, ग्रेटर देन 70, फाइन। और उसके बाद में इस कमांड को कंप्लीट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे टोटल बता देगा उन लोगों का जो गोवा से बिलोंग करते हैं और जिनके मार्क्स 70 से ज्यादा हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे सामने आ गई कि अगर एक कंडीशन है तो कैसे करना है, एक से ज्यादा है तो कैसे करना है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे।
एक्सेल में देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे जैसे इन कमांड्स को आप यूज करेंगे, आप वीडियो देखेंगे, आप इसको मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं। यही फायदा है यूट्यूब का, नई टेक्नोलॉजी आजकल बहुत अच्छी आ गई है कि हम इसको अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। और हमारी ये 4 कमांड्स हो गई जो हमने 6 करनी थी, उसमें से अभी 2 बच गई हमारे पास में, टुडे और नाउ, जो कि डेट और टाइम को लेकर के हैं। तो अगर मुझे सिर्फ डेट चाहिए, आज की डेट, तो इससे मैं देख सकता हूँ इक्वल्स टू टुडे, ये लिखा मैंने, और कुछ मेरे को नहीं लिखना है, एंटर प्रेस कर दूंगा। आज की डेट मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई आ गई। ये MMDDYY पे है। आप चाहें तो डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा भी कंफर्टेबल हो। इसका फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा है नाउ। अगर मुझे डेट तो चाहिए पर अभी का करंट टाइम भी चाहिए, तो ये कमांड मेरे लिए यूजफुल हो सकती है। इक्वल्स टू नाउ टैब एंटर। तो इसने मुझे दिखा दिया 8 मई 2020, 6:17 हैं अभी। राइट, तो ये थी हमारे आज की कमांड्स। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि वो कमांड्स आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये कमांड्स यहाँ पर भी आप इस कॉलम में देख सकते हैं। फर्स्ट कमांड हमने क्या लिखी थी, सेकंड कमांड क्या लिखी है, थर्ड कमांड। तो ये पूरी कमांड का आपके पास में एक रेफरेंस भी रहेगा, यहाँ पर आप उसको आगे फ्यूचर यूज के लिए भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, और कुछ नई कमांड्स हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग सब सेफ हैं और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू सो मच।